आप वेट गेन करना चाहते हैं और आप हर कोशिश हर बार आजमा चुके हैं, लेकिन आपका वज़न जो है वो आपकी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं बढ़ता, अगर बढ़ता है तो कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ैनब गुंदल और आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपना वज़न किस तरह से बहुत आसानी से बढ़ा सकते हैं। पहले मेरे पास बहुत सारे जो क्लाइंट्स थे वो 90% ऑलमोस्ट वेट लॉस के थे, इसीलिए मैं आप मेरा चैनल अगर देखें तो मैंने मोस्टली वीडियोस वेट लॉस की ही बनाई हैं। लेकिन ये पिछले 1-1.5 महीने में मेरे पास वेट गेन के इतने सारे पेशेंट्स आए, इतनी सारी रिक्वेस्ट आई, ये वीडियो मैं उन्हीं सब के लिए बना रही हूँ। और वो लोग जो वेट गेन करना चाहते हैं और वीडियोस ढूंढते हैं लेकिन नहीं मिलती, ये उनके लिए। और मोस्टली लोग मुझे कहते हैं कि आप हमेशा वेट गेन को निगलेक्ट कर जाते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट सभी, हम क्या करें, हमारे पास रिक्वेस्ट ही वेट लॉस की आती हैं। लेकिन हाँ, ये आज हम बात करते हैं वेट गेन आप कैसे कर सकते हैं। वेट गेन करना हमेशा से मुश्किल समझा जाता है, जैसे वेट लॉस करना एक टास्क होता है उसी तरह वेट गेन करना भी एक टास्क है। लेकिन अगर आप उस टास्क को कैसे परफॉर्म करना है समझ जाएं तो आपका वेट गेन करना बहुत आसान हो जाता है। सबसे पहले आपकी कोई अंडरलाइन कॉज तो नहीं है जो आपका वज़न नहीं बढ़ने देती। अगर आप थायराइड के पेशेंट हैं तो माइट भी आपका वेट जो है इस वजह से बार बार लॉस हो जाता हो, आप गेन करते हो लेकिन फिर लॉस हो जाता हो, या आपका लाइफस्टाइल ऐसा है कि आप अपना वेट गेन करने के लिए हेल्दी डाइट ऑप्ट ही नहीं करते, इसलिए आपका वज़न नहीं बढ़ता। सबसे पहले अगर मैं बात करूं उन लोगों की, क्योंकि मैंने बहुत सारे पेशेंट्स वेट गेन के देखे, उनसे डिस्कशन करने के बाद जो सबसे बड़ी रीज़न मेरी समझ में आई वो ये है कि हम लोग सबसे पहले तो सोकर ही बहुत लेट उठते हैं। हम लोग उठते हैं 10-11 बजे, चाहे आप वेट लॉस कर रहे हो वेट गेन कर रहे हो, उठें टाइम से, अपना नाश्ता टाइम से करें और मील स्किप बिल्कुल मत करें। मील स्किप करना आपके लिए ऐसे है जैसे आपने कोई बहुत इम्पॉर्टेंट काम था और वो मिस कर दिया और आपको बहुत बड़ा लॉस हो गया। आप सुबह टाइम से उठें, ऑलमोस्ट 8-9 बजे उठें और उसके फ़ौरन आधे घंटे के बाद अंदर अपना नाश्ता कर लीजिए, ताकि आप पूरे दिन की जो डाइट है उसको ले सकें। हम क्या करते हैं, 12-1 बजे सो के उठते हैं, उठ के घंटे डेढ़ बाद अपना नाश्ता किया, उसके बाद अभी तो मैंने खाया था और उसके बाद रात को जाके खाते हैं। ऐसे आपका वज़न कभी भी नहीं बढ़ेगा। यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे मैं तो जैसे ही उठता हूँ मैं तो 2 पराठे खा लेता हूँ। आप 2 पराठे बिल्कुल खाते होंगे, आप नाश्ता बहुत हैवी और हेल्दी करते होंगे, लेकिन जब आपका एक टाइम गैप बहुत ज़्यादा आ जाता है तो भी आपका वज़न गेन नहीं होता। आपने सबसे पहले करना क्या है, जैसे ही आप उठें अपना प्री ब्रेकफास्ट प्लान करें। प्री ब्रेकफास्ट आपका क्या हो सकता है, आपकी स्मूदीज़ हो सकती हैं, मिल्क शेक्स हो सकते हैं। जैसे ही दूध और फ्रूट मिलता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो हमेशा वेट गेन करवाता है, ठीक है। इसके बाद आप उसमें चीनी डाल सकते हैं अगर आपका दिल करे, आपको पसंद है मीठा। अदरवाइज़ दूध और फ्रूट से भी बहुत मीठा हो चुका होता है, लेकिन कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा मीठा खाना पसंद होता है तो आप उसमें शहद का इस्तेमाल करें। चीनी, ऑल दो आप यहाँ पे कहेंगे कि हमारे लिए तो वेट गेन के लिए चीनी बड़ी इंपॉर्टेंट है, चीनी बिल्कुल अच्छी है आपका वज़न बढ़ाने के लिए, लेकिन चीनी आपका अनहेल्दी वेट गेन कराएगी। जैसे वो वेट गेन कराएगी वैसा वो वेट लॉस भी करवा देगी, क्योंकि आपकी बॉडी में एक थर्मोजेनेसिस सिस्टम होता है। आपकी बॉडी ने एक वेट डिफाइन किया हुआ होता है कि इतना वेट मेरा होना चाहिए, और जैसे ही उससे आपका वेट ऊपर या आपका वेट नीचे जाता है, साथ ही आपकी बॉडी उस थर्मल पे आना शुरू हो जाती है और आपकी बॉडी अपना वेट अचीव करने लग जाती है। इसीलिए आप अगर हनी से अपना वेट गेन करेंगे तो वो बड़ा हेल्दी और इफ़ेक्टिव होगा। इसके साथ आप इसमें इंजीर का बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, खजूरों का इस्तेमाल कर सकते हैं, बादाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारी ड्रिंक्स जो हैं वेट गेन की वो भी शेयर कर दूंगी, आप वो भी देख सकते हैं। इसके बाद आपने अपने ब्रेकफास्ट में क्या लेना है। आप अगर रोटी खाना प्रेफर करते हैं तो आप 10 इंचेस की रोटी जो है वो खा सकते हैं वेट गेन के लिए। पराठा बिल्कुल हो सकता है, देसी घी का हो सकता है, ऑलिव ऑयल का पराठा हो सकता है, इवन कुकिंग ऑयल का पराठा भी आपको पसंद है तो आप ले सकते हैं। उसके साथ अंडा लें जिसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स हों और आप उस अंडे को कंज्यूम करें। उसके साथ आपने कोशिश करनी है कि दूध का 1 ग्लास जो है उसको कंज्यूम करें। दूध, दही जो है वो हमारे लिए, डेयरी प्रोडक्ट्स भी बड़े हेल्दी होते हैं। और इसके साथ अगर हम बात करें तो डेयरी प्रोडक्ट्स हम अगर ज़्यादा क्वांटिटी मिलें तो हमारा वज़न भी बढ़ाते हैं।
ज़्यादा क्वांटिटी में लेने से मेरी क्या मुराद है? अगर एक आम इंसान है, उसने एक पूरे दिन में 2 कप दूध पिया है, उससे उसका वज़न नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर आप दही का इस्तेमाल भी करें, दूध का इस्तेमाल भी करें, चाय का इस्तेमाल भी करें, तो इवेंचुअली आपका दूध का इंटेक बहुत ज़्यादा हो गया, आपका मिल्क इंटेक बहुत ज़्यादा हो गया, वो आपका वज़न बढ़ाएगा। ठीक है? आपने करना क्या है? आपने नाश्ता किया, पराठा खा लिया, उसके साथ आपने अंडा ले लिया, या पराठा नहीं पसंद, आपने ब्रेड खा ली और उसके साथ आपने एक दूध का ग्लास ले लिया। यह आपका प्री ब्रेकफास्ट हो गया। इसके बाद आपने स्नैक्स जो हैं वो पूरे दिन में लाजमी तौर पे लेने हैं। एक स्नैक आपका आएगा आपके नाश्ते और आपके लंच के दरमियान। उस स्नैक के अंदर आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, आप एक दही का बॉल खा सकते हैं, आप फ्रूट खा सकते हैं कोई से 2, आप एप्पल 2 खा सकते हैं, 2 मैंगो खा सकते हैं, पीच खा सकते हैं। वाटरमेलन और खरबूजे का सीज़न गुजर चुका है, अगर वो सीज़न हो आप वो खाना चाहें तो वाटरमेलन भी हमारा बहुत अच्छा वेट गेन करवाता है। अगर हम बहुत ज़्यादा वाटरमेलन खाते हैं तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है, जो इवेंचुअली हमें वेट गेन करवाती है। इसके बाद लंच में आप क्या खाएंगे? आप लंच में चावल रोटी बिल्कुल खा सकते हैं। चावल अगर खा रहे हैं तो वो ऑलमोस्ट आप 1.5 कप ले सकते हैं। उसके साथ दाल हो सकती है, सब्ज़ी हो सकती है। आपने दही का इस्तेमाल लाजमी तौर पर ज़रूर करना है हर खाने के साथ। इसके साथ एक प्रो टिप उन लोगों के लिए जिनको दूध, दही या इस तरह की चीज़ें पीने में, खाने में नहीं पसंद या इतना प्रेफर वो नहीं करते या नहीं खा सकते, वो क्या करें? वो जो अपना सालन बन रहा है, जब खाना कुक हो रहा हो, वो उसी के अंदर क्रीम ऐड करा दें, उसी में दही ऐड करा दें, उसी में मलाई ऐड करा दें। इवेंचुअली आपकी कैलोरीज़ को हमने सरप्लस करना है। अगर आप अपने सालन में ये चीज़ें ऐड कर देंगे तो आपका वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसके बाद अब लंच और डिनर के दरमियान आपने क्या स्नैकिंग करनी है? आप दही बड़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, आलू चनों का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके साथ लोबिया चाट का इस्तेमाल बिल्कुल हो सकता है। उसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें जो कि आप स्नैक में लेंगे, और उसके साथ आप जो है अगर रिप्लेस करना चाहते हैं, ये चीज़ें नहीं लेना चाहते, तो आप एक दूध का ग्लास यहाँ पे और कंज्यूम कर सकते हैं जो कि फुल फैट होना चाहिए, ताकि आपका वज़न जो है वो आसानी से बढ़ सके। आप शेक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन आपने ये नहीं करना, कभी भी अपनी मील को शेक से रिप्लेस नहीं करना। अगर आप मील को शेक से रिप्लेस कर देंगे तो आपका वज़न कभी भी कम नहीं होगा, बल्कि आपका वज़न जो है वो स्टेबल हो जाएगा। डिनर की अगर हम बात करें, डिनर में आप रोटी चावल बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी सब्ज़ी बनी हुई हो वो इस्तेमाल कर सकते हैं, दही का साथ इस्तेमाल करें। रात को 1 ग्लास दूध लाजमी तौर पर पी के सोएं। अगर आपको रात को भूख लगती है तो आप मिडनाइट स्नैकिंग भी हेल्दी ऑप्शंस में से कीजिए। फ्रूट्स ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, फ्रूट जूसेस पी सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि क्या मैं एक्सरसाइज किए बगैर ही वज़न बढ़ा लूँ? अगर आप एक्सरसाइज किए बगैर वज़न बढ़ाते हैं, वज़न बढ़ तो जाता है, बिल्कुल बढ़ जाता है, लेकिन आपका मसल साइज़ जो है वो ग्रो नहीं करता। और बहुत सारे लोगों में मसल साइज़ का ही इशू होता है। वो हेल्दी होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, लेकिन उनका जो मसल होता है ना वो बड़ा वीक होता है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका मसल स्ट्रांग होता जाता है और इवेंचुअली आपका वो वेट गेन होता है जो बहुत जल्दी लॉस नहीं होता। फिज़िकली एक्टिव रहें, अपना डाइट प्लान फॉलो करें जो मैंने आपको बताया है, और इसके साथ जब भूख लगे मिल्क शेक्स ले सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं, और एक अपना हेल्दी वेट गेन करें। अपना हलवा पूड़ी पराठों और बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से वेट गेन ना करें। अच्छा वेट गेन करें, हेल्दी करें और उसे मेंटेन करें। थैंक यू सो मच।